परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु एक भजन प्रस्तुत है। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रसना फिर से दोबारा हिले ना हिले, रसना फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। देखे ना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखे ना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माली लगाया इसे, कितनी मेहनत से माली लगाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा हिले ना हिले, फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तेरी काया की चुनरी ये अनमोल है, तेरी काया की चुनरी ये अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी, भूल गफलत में चुनरी जो फट जाएगी। कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले, कोई दर्जी दोबारा सिले ना सिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
बहुत ही सुंदर भजन अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। तो सज्जनों, जिंदगी दोबारा मिले कि ना मिले, और दूसरी बात गुरु भी दोबारा हमको अच्छे से मिल पाए कि ना मिल पाए, क्या पता। देखते हैं संसार में ऐसे ऐसे गुरु हैं जिसके ज्ञान पाकर के जीवन संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन संतोष नहीं होता। क्योंकि कुछ गुरु ऐसे भी हैं जो गांजा पीना भी सिखाते हैं, भांग खाना भी सिखाते हैं। तो ऐसे गुरुओं के पास जाकर के जब हम मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना नहीं सीख पाएंगे, तो फिर जीवन में शांति कहाँ से होगी। तो गुरु तो वो है जिसको पाकर के हमारे जीवन का अंधेरा दूर हो जाए, जिसको पाकर के हमें मानसिक संतोष की प्राप्ति हो जाए। और कहा भी गया है, गु कहिए अंधकार को रू कहिए प्रकाश, मिटे अज्ञान ने ज्ञान दे गुरु नाम है तास। गुरु वही है जो हमें अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले और हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। तो ऐसा गुरु हमारे जीवन के लिए एक मिसाल होता है। और गुरु, ऐसे गुरु को पाकर के ही, ऐसे गुरु के शरण में जाकर के ही जीवन का उद्धार होता है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु वो कलाकार है जिसको वो छू लेता है, जिसके ऊपर उनका हाथ होता है, उसका जीवन संवर जाता है। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, तो उस अनगढ़ पत्थर को कोई लेकर के पूजता नहीं है। अनगढ़ पत्थर का कोई अपने आप में मूल्य भी नहीं होता। अनगढ़ पत्थर पर लोग चढ़ते हैं, उस पर शौच करते हैं, उस पर थूकते भी हैं, उनके तरफ कोई निहारते नहीं है। लेकिन एक कलाकार आता है, उस अनगढ़ पत्थर को लेकर के उसमें हथौड़ी और छीनी के द्वारा उसमें एक सुंदर मूर्ति का रूप निकालता है, उसको रंग रोगन करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, मंदिर में बिठाता है, और वही मूर्ति भोग और मोक्ष देने वाला हो जाता है। तो एक अनगढ़ पत्थर है, मूर्ति से, अनगढ़ पत्थर से वो मूर्ति बन जाता है और लोगों के कल्याण में सहायक होता है। तो ऐसे ही सद्गुरु और संत हैं जो हमारे भीतर के जो विकार है, अनेक कुविचार है, उसको अपने शब्द रूपी हथौड़े और छीनी से निकालने का प्रयास करते हैं। हमें विवेक की आँखें देते हैं, हथौड़ी और छीनी देते हैं कि अपने जीवन को खुद सजाओ और संवारो। तो इसको सजाने और संवारने वाले हम स्वयं हैं। एक गुरु बाहर है, एक कलाकार बाहर है, और दूसरा गुरु, दूसरा कलाकार हम स्वयं हैं, जो गुरु को दिशा निर्देश के अनुसार चल कर के अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन जैसा का तैसा रह जाएगा, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सद्गुरु संतों के सहयोग की आवश्यकता है, उनके दिशा निर्देश की आवश्यकता है। हम सबको चाहिए कि हमें यदि संत गुरु मिले हैं, उनका ज्ञान मिल रहा है, तो उस ज्ञान को हम जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप लोग गुजरात में जाएंगे तो आप लोग गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पर अक्षरधाम के नाम से एक, कहना चाहिए, देखने के लिए बना हुआ है। तो शुरुआत में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक 5 फीट का अंडाकार नुमा एक पत्थर बना हुआ है, सामने में ही रखा है, और उस पत्थर में एक व्यक्ति का चित्र उभारा गया है, और वह व्यक्ति अपने हाथों में हथौड़ी और छीनी लेकर अपने ही जीवन का निर्माण कर रहा है। एक व्यक्ति का चित्र है, और वह चित्र जिसके हाथ में हथौड़ी और छीनी है, और उसके द्वारा वह अपने शरीर का निर्माण कर रहा है। और वो चित्र हमें ये संदेश देता है, ये संकेत करता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। यही बात हमारे जीवन की बात है, हम भी अपने जीवन को सजा सकते हैं। लेकिन देखा जाता है आज के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, युवक हैं, वो लोग तो अंडा मांस मछली खाने में शान समझते हैं। और जो जितने अमीर आदमी हैं, जितने बड़े आदमी हैं, बीड़ी पीने में नहीं बल्कि क्या कहते हैं, ब्रिस्टल ना, ब्रिस्टल सिगरेट पीने में ही अपनी सांस समझते हैं। और जो साधारण जो देसी शराब है उसकी जगह पर अंग्रेजी शराब पीना अपनी सांस समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि आदमी अपने जीवन को सजा सकता है, संवार सकता है, लेकिन गंदी चीज़ों को अपनाकर अपनी सांस समझना, अपने जीवन को बिगाड़ना है। ये मानव जीवन रूपी जो सुंदर मूर्ति मिला है उसको बिखेरना है, उसको नष्ट करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन के कलाकार बने और सद्गुरु और संत
उनका बहुत बड़ा उपकार है हमारे जीवन में कि वे स्वयं सुधरे हुए होते हैं, उनका जीवन आनंदपूर्ण होता है और वो उसी दिशा में हमें ले चलना चाहते हैं। संसार के कोई भी महापुरुष हो जो सच्चे सद्गुरु होंगे, संत होंगे, उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होता, द्वेष का भाव नहीं होता, कि उनके लिए कोई अपना और पराया नहीं होता, बल्कि सबके लिए एक भावना होती है कि जैसा मेरा जीवन सुंदर बना है वैसे ही इस पथ पर चलकर सबका जीवन सुंदर हो, सबका जीवन स्वस्थ हो, निरोगी हो और सब निर्भ्रांत जीवन जीने वाला बने। तो ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए। संत होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं का जीवन तो सुधरे होते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं और परिवार के बीच नहीं रहते, लेकिन परिवार वाले जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए आप परिवार के बीच हैं तो आपको किस प्रकार से रहना चाहिए। और लगभग संसार के सभी महापुरुष ने उपदेश दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। घर के जो मुखिया है उसको मुख के समान होना चाहिए। जैसे मुख में हम भोजन डालते हैं तो मुख भोजन को अपने पास नहीं रखता, वो उसे पेट में देता है और पेट उस भोजन को पचाता है, फिर सारी नसनाड़ियों को देता है। ऐसे ही जो घर के मुखिया हैं उसको मुख के समान होना चाहिए और तब जाकर के पूरे परिवार का सही ढंग से सुचारू से संचालन होता है, घर परिवार बढ़िया चलता है। यहाँ तक कि संत कहते हैं कि आपस में भाई भाई कैसे रहना चाहिए, सास बहू कैसे रहना चाहिए, देवरान जेठान कैसे रहना चाहिए। तो कितने लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलता है। तो पता ऐसे चलता है कि आप में से ही कोई माँ आकर के कहती है कि साहब मेरा बेटा शराबी है, मेरा कहाँ में नहीं है, पति मेरे कहाँ में नहीं है। कोई कहते हैं कि हम देवरान जेठान में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो बताने वाले आप लोग ही होते हैं और उस आधार पर संत जन अपने ज्ञान देते हैं। तो बाहर का जो सूर्य है वो तो हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन संत जन हैं बाहर व्यवहार की कला सिखाते हैं। साथ ही साथ हमारा जीवन भीतर से कैसा होना चाहिए इस पर भी प्रकाश डालते हैं। हमें उस जीवन के बारे में बताते हैं कि हमें जीवन को कैसा जीना चाहिए। संत जन ही बताते हैं कि ये जीवन हमें किस लिए मिला हुआ है। संत जन हमें विचार देते हैं, प्रश्न देते हैं कि आखिर तुम कौन हो। हमारे मन में प्रश्न डालते हैं कि तुम कौन हो, और हम फिर हम सोचने लगते हैं कि सचमुच में मैं कौन हूँ। और जिस दिन जीवन में ये प्रश्न आ जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है, इन सब का साथ कब तक रहेगा, और मुझे मेरा यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा। जब ये प्रश्न हमारे अंदर गूंजेंगे तो इन प्रश्न का उत्तर भी अपने आप मिलने लगेगा और फिर हमारा जीवन सुंदर होता चला जाएगा। जब हम समझ लेंगे कि मैं केवल शरीर नहीं बल्कि शरीर से अलग आत्मा हूँ, और जितने मेरे संबंधी हैं, माता पिता हैं, रिश्ते नाते हैं, ये सब कुछ दिनों के साथी हैं, कुछ दिनों के लिए मिले हैं, बीच के राही हैं, बीच में छूट जाएंगे। और इनका संबंध तब तक है जब तक कि मेरा शरीर है, जब तक कि शरीर में प्राण है तभी तक का संबंध है, और शरीर से प्राण निकलते ही सारा संबंध अलग हो जाएगा, ये सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे और फिर अंत में मेरा कर्म ही मेरा साथी होगा। जब ऐसा हम मान लेंगे तो हमारा जीवन जीने का ढंग अलग होगा, और जीवन जीने का ढंग अलग होगा निश्चित ही हमारा जीवन सुंदर ही कहलाएगा। क्योंकि जब हम स्वार्थ में बंधे होते हैं तो स्वार्थ में बंधकर आदमी कौन कौन सा गलत काम नहीं करता। अपनों के लिए वो गलत ढंग से काम करता है, रिश्वत लेता है, काला बाजारी करता है, गलत ढंग से धन कमाता है, यहाँ तक कि भाई के हक को मारता है, बाप को भी घर से बेघर कर देता है। तो कितने गलत काम करके जिसको हम अपने माने हैं उनके लिए हम अपने जीवन को ही खराब कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब तक शरीर में प्राण है, लोग कहते हैं मेरा है, लेकिन शरीर से प्राण निकलने के पश्चात कोई मेरा अपना नहीं है। सब कहते हैं मिट्टी पड़ी है, जितना जल्दी हो सके ले चलो। पत्नी जो 7 फेरे लेकर के आती है, 7 वचनों में बंध करके आती है, कहती है कि हम जन्म जन्म साथ रहेंगे, शरीर से प्राण निकलते ही वो उनके साथ नहीं जाती बल्कि घर के दरवाजे तक ही साथ दे पाती है। पुत्र जिसको कहते हैं कि ये मेरा अपना है, वो भी हमारा अपना नहीं होता, वो केवल शमशान घाट
तक जाता है, मुखाग्नि देकर के चला आता है। और जो रिश्ते नाते हैं, पड़ोसी हैं, वो भी शमशान तक ही साथ देते हैं। लेकिन व्यक्ति का कर्म है जो उसे जन्म जन्मांतर तक साथ देता है। व्यक्ति का कर्म ही जहाँ जाता है उसी कर्मों के अनुसार से उन्हें सुख दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जानकारी हमें होना चाहिए, हमारे मन में ये भाव सदा बना रहना चाहिए कि हम किसी के नहीं हैं। व्यवहार के लिए तो जीवन है, समाज के बीच रहते हैं, परिवार के बीच रहते हैं, तो अपना एक कर्तव्य बनता है, व्यवहार निभाना पड़ता है। लेकिन अंत में हमारा अपना कोई नहीं होगा, सब थोड़े दिनों के साथ ही है। और जब तक के स्वार्थ है तब तक, जिस दिन स्वार्थ टूटता है कोई अपना नहीं होता। देखते हैं दुनिया में, किसी ने लिखा भी है, बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होती हैं, बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते को भी टूटता देखा गया है। जब पति के पास पैसा नहीं होता तो आपस में झगड़ा होता है, रिश्ता टूट जाता है, लड़ाइयाँ होती है। तो कहने का मतलब है कि हम बाहर की वस्तुओं को लेकर के हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि जीवन को ऊपर उठाने का काम करें। इस दुनिया में हमारा अपना कोई नहीं है, हमें अपने कर्म को सुधारना है। बेटा आपके पास आया है, आपका कर्तव्य बनता है आप उसे पढ़ा लिखा करके योग्य बनाएं, अच्छे संस्कार दें। लेकिन इसके आगे ये नहीं कि आप उससे बिल्कुल चिपक जाएं, मोह कर लें। मोह कर लेंगे तो आप अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। इसलिए ध्यान यही रहे। तो मैं ये कह रही थी कि सद्गुरु और संत हमारे जीवन के कलाकार हैं, हमारे जीवन में सहायक होते हैं। तो उन कलाकार का, उन सद्गुरु संतों का सहारा लेकर के हमें अपने भीतर की कला को जगाना है, हमें अपने भीतर के गुरु को जगाना है। और भीतर के गुरु को जगा करके ही हम पूर्ण संतुष्ट हो पाएंगे, जीवन में सुखी हो पाएंगे, समझ पाएंगे कि परिवार में कैसा रहना है, समाज में कैसे रहना है, कैसा खान पान होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। निश्चित ही आपका जीवन सुखमय होगा। तो आइए अब हम पुनः भजन और विचारों की ओर चलते हैं। तो भजन के लिए अब हमारे बीच साध्वी भगवती जी विराजमान हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ एक भजन हम सभी के बीच रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।